हेलो, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। तो यहाँ पे हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपीबी कहते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके वर्ड प्रॉब्लम से पहले हमें एपी सॉल्व कैसे होता है और जनरल फॉर्म क्या होती है ये हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ये टॉपिक 8th या 9th क्लास में कहीं कवर नहीं होता है कि एक नया टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री की तरह। तो हमें इसको बेसिक से ही बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले एपी होता क्या है। तो सबसे पहले इसके यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। दैट इज़ डेफिनेशन, फिर जनरल फॉर्म हम कवर करेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस, और फिर उसके बाद जो nth टर्म होती है, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म होती है, उसके बाद हम सम को इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद एक कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है अर्थमेटिक मीन के ऊपर तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या है और डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब कि एक सीरीज है नंबर्स की जिसमें अगली जो टर्म है वो पिछली टर्म में कुछ ऐड करके ही गेट की जा सकती है, और वो चीज़ क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसे इवन नंबर्स हम लोगों ने सब पहले बहुत पढ़े हैं कि 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा। तो ये अपने आप में एक एपी है। उसका रीज़न क्यों है, क्योंकि आप 4 को तभी गेट करेंगे जब आप 2 में 2 ऐड करेंगे, फिर आप 6 को तब गेट करेंगे जब आप उसमें 2 ऐड करेंगे। 6 से 8 कैसे आएगा, जब आप उसमें 2 ऐड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो अगला नंबर है वो तभी हमें मिल पा रहा है जब हम पिछले वाले नंबर में क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करते चले जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो एपी नहीं होगा। तो ये हुई हमारी डेफिनेशन की बात। उसके बाद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एटसेट्रा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो शुरू की टर्म है आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने एपी लिखा हुआ है 2, 4, 6 और 8। तो पहली टर्म अगर ए है और डी यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ है जो बार बार ऐड हो रही है, मैंने यहाँ पे बताया आपको 2 है। तो ए यहाँ पे क्या है, 2 है। तो जो सेकंड टर्म होगी वो कैसे मिलेगी, जब हम ए में डी ऐड करेंगे। यानी कि हमने क्या ऐड किया, 2 में 2 ऐड कर दिया। हमें 6 कैसे मिलेगा, 6 हमें मिलेगा जब हम 2 में ये जो ट्वाइस है इसको ऐड करेंगे, किसका, जो कॉमन डिफरेंस है डी है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 2 जब 4 प्लस 1, और ये 6 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो जनरल फॉर्म है उसके अंदर क्या होता है, हर एक डी ऐड होता चला जाता है। ये ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे करके। तो यहाँ पे लास्ट टर्म जो होती है वो ए प्लस एन माइनस 1d होती है। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता वो ए पी कहाँ तक जाएगा। उसके बाद दैट्स द कॉमन डिफरेंस। मैंने बताया कॉमन डिफरेंस यहाँ पे होता है जो हर एक टर्म में ऐड होता है, और उसके बेसिस पे हमें क्या मिलती है, नेक्स्ट टर्म वहाँ पे ऑब्टेन्ड होती है। तो जन कॉमन डिफरेंस जो है उसे हम डी से इंक्लूड करते हैं, डी से शो करते हैं। यहाँ पे शो भी किया गया, तो यहाँ पे डी जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है। फिक्स्ड नंबर in arithmetic progression which provides to and fro terms by adding subtracting from the प्रेजेंट नंबर। मतलब जो प्रेजेंट नंबर है अगर आप उसमें से डी को माइनस कर देंगे तो पिछला नंबर मिल जाएगा। जैसे 6 है, 6 में से जो उसका एपी का डी है वो 2 है, अगर आप माइनस कर देंगे तो पिछला नंबर मिल जाएगा, और 2 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, अगला नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि मान लो कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे एपी लिया 6, 4, 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 6 में ऐड क्या कर रहा हूँ, -2 ऐड कर रहा हूँ, 4 में -2 ऐड कर रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। डिनोटेड बाय डी, मैंने आपको बता ही दिया कि इसको किससे डिनोट करते हैं, हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो जनरल फॉर्म की बात हो गई, डेफिनेशन और फिर कॉमन डिफरेंस की। अब हम चलते हैं nth टर्म, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सम, जिसके अंदर 2 फॉर्मूलेज हमारे इंक्लूड होते हैं। जनरल टर्म क्या है, nth टर्म। nth टर्म का मतलब क्या है, कोई भी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब जिसमें वैल्यू जस्ट पुट कीजिए आप और आपको आंसर मिल जाएगा। तो nth टर्म अगर आपको फ्रॉम द बिगिनिंग निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है an। कोई भी टर्म, जैसे n आपको निकालनी है 10, 15, 16, मैं क्वेश्चंस भी लूंगा इसके ऊपर, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। उस ap की जो भी टर्म आपको निकालनी है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। पुट करने पर उसका a पुट कीजिए, d पुट कीजिए, और आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि उस प्लेस की या उस टर्म की वैल्यू क्या है। जैसे कोई एपी है, उसकी 20 टर्म का 20th टर्म कौन सी होगी, उसकी 15th टर्म कौन सी होगी, तो वो सब इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन करके। अब फ्रॉम द एंड, ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है सीबीएसई के अंदर, कि एंड से कैसे को हम nth टर्म निकालेंगे।
तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन डी। L जो होती है वो लास्ट टर्म होती है, तो कोई भी लास्ट टर्म अगर आपके पास AP की है, जैसे पूरा AP है उसके लास्ट टर्म है 154 एटसेट्रा, तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं, n-1d माइनस करके आप उसको निकाल सकते हैं। ओके, इसके एक करने का मेथड और होता है क्वेश्चंस के अंदर, वो मैं क्वेश्चंस के अंदर ही आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं सम की तरफ। सम हमारे पास दो फॉर्मूले हैं और वो क्या है, बेसिक फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन टी, यानी कि जितने भी टर्म्स का आपको सम निकालना है, मान लीजिए कि 16 टर्म्स का निकालना है, पहली 16 जो टर्म्स हैं उनका सम बताइए क्या होगा किसी भी एपी का। तो उसके लिए n कितना हो गया 16, वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, a की वैल्यू 2a के साथ पुट की फॉर्म में पुट करेंगे, एंड दिस इज n माइनस वन डी। तो उसका क्या आ जाएगा, उतनी टर्म्स का की जो वैल्यूज हैं उनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। हमें हर किसी को एक एक करके जोड़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अलग फॉर्मूला जिसके अंदर उसने हमें दिया गया होगा कि लास्ट टर्म हमें जब दी गई हो एपी की, मतलब एपी फाइनाइट है, तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ये ए प्लस एल जो है इसके अंदर क्या है कि ये जो एल है ये लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, और जितनी भी टर्म्स की हमें निकालनी है वैल्यू, सम निकालना है, उनकी n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, हमें यहाँ पे उस AP की उतनी टर्म्स का सम मिल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल इसने क्या दिया कि n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालिए, तो n पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 होंगे। a यहाँ पे कितना है 1, लास्ट टर्म n क्या है n है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया n बाई टू ए प्लस एल, एल की जगह n पुट किया, इसकी जगह 1, तो हमें एस एन का फॉर्मूला मिल गया। एक कॉमन फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के सम के लिए यूज करते हैं। तो गाइज इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के बेसिक वो हैं। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है अर्थमेटिक मीन के ऊपर। अर्थमेटिक मीन का मतलब अगर ए बी सी 3 नंबर एपी में हैं, तो जो बीच वाला नंबर है पहले और आखिरी तीसरे वाला जो नंबर है उन दोनों के सम के मीन के बराबर होगा। उनके सम को लेकर हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको अभी एपी लेके दिखाया 2 4 6, ये तीनों नंबर एपी में है, तो आप देखेंगे 4 द मिडिल वन इज इक्वल टू फर्स्ट एंड द लास्ट वन, इट इज ए, इट इज सी, इट इज बी, तो दिस इज अपॉन 2, 8 बाई टू इज इक्वल टू 4। तो यही नंबर आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे कई बार हम इसको उसका भी यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस में कुछ और भी टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे एपी की अगर 3 टर्म्स उसने लेट करने के लिए बोला है, तो हम a माइनस डी ए प्लस डी यूज़ करते हैं, तो उसको लेट करते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ईजी बनाने के लिए। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो कि मैंने स्लाइड में लेने वाला हूँ।